बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मान के चल रहा हूँ आप इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सब अपना ख्याल रख रहे हैं और सब आपके घर में सब महफूज हैं, सेफ हैं और सब कुशल मंगल से हैं। चलिए, आज वीडियो का छोटा सा ये टॉपिक है सर। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा है आजकल। मैंने कुछ कंपाइलेशन करी है सर, टॉप 10 ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कंप्लायंसेस करने के समय, इस समय जीएसटी की जब रिलैक्सेशन या मैं कहूँ कुछ लीनियंसी गवर्नमेंट की साइड से आपको दिख रही है, उसमें आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, इस चीजों पे आज चर्चा करेंगे। चलिए, बिफोर आई प्रोसीड माय वीडियो, I request you to like, subscribe and share this video. Press the bell icon below so that you get notified as and when the video is launched. चलिए, आज हमारी चर्चा सर है टॉप 10 थिंग्स टू रिमेंबर while filing the GST returns or doing the compliances for the period February 2020 to August 2020. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैंने कुछ टॉप 10 ऐसी चीजें ढूंढी जहां हम सब लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है सर, सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे आज की कंफ्यूजन इन लेट फी की एप्लीकेबिलिटी। सर, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो कैसे लेट फी लगेगी, 5 करोड़ से नीचे है तो क्या लेट फी लगेगी, फरवरी के लिए क्या लेट फी लगेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। दूसरा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सर, वहां पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब जगह लिखा है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो आपका ये वाली डेट होगी, नहीं होगी तो ये वाली डेट होगी। तो ये चीज समझ नहीं आ रही लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। मैं कहूंगा हम बेस्ट ऑफ द मैनर अपना इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी हमारी कंफ्यूजन आ जाता है सर, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग ये चीजें। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 36(4) की एप्लीकेबिलिटी रूल की लगेगी या नहीं लगेगी, क्या कोई पैटर्न चेंज किया गया रिटर्न फाइलिंग का, ये भी डिस्कस करेंगे सर आज की वीडियो में। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज की वीडियो थोड़ी सी सर इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में से कंप्लायंस में कोई गलती ना कर दें, इसलिए इसके कंपाइलेशन की है सर। क्या क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की डेट एक्सटेंड करी गई है आगे 19-20 की? क्यों? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में आपको लग रहा है कि डेट आगे जा रही है, तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। क्या जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 की डेट मार्च और मई की भी आगे करी गई है या क्या उसकी अब हमारे लिए डेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एसएमएस फैसिलिटी फॉर नील रिटर्न्स कैसे करना है और कहां तक वो पॉसिबल है टू एन एक्सटेंट, वो भी डिस्कस करूंगा। ईवीसी 3B और 1 के लिए है या सब चीजों की फाइलिंग के लिए है या और भी कोई चीजों के लिए लग सकता है ईवीसी? सर, डिजिटल सिग्नेचर जहां जहां मैंडेटरी है वहां पर ईवीसी गवर्नमेंट ने आपको चॉइस दिया है, कहां तक वो पॉसिबल है वो भी डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं डिस्कस करूंगा सर, अभी रिसेंटली बोला था कि रेवोकेशन आप अपनी कैंसिलेशन का कर सकते हो तो उसको भी आज डिस्कस करूंगा। क्या हर सिनेरियो में रेवोकेशन आपको कर सकते हैं, आपकी कैंसिल हो गई रजिस्ट्रेशन, या कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं उसी में ये पॉसिबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले मैंने डिस्कस करूंगा लेट फी की कंफ्यूजन जो एप्लीकेबिलिटी की आ रही है। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा सर, मैंने स्क्रीन पर नीचे आपके लिए लीगल रेफरेंसेस भी लिखी हैं, लीगल रेफरेंसेस भी लिखी हैं। वट एवर आई एम रेफरिंग आई हैव गिवन इट इन दी बिलो मेंशन स्लाइड्स। चलिए, लेट फी की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला सर लेट फी कितनी कैसे लग रही है, स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, मेरे पास एक सर्कुलर आया है रिसेंटली। एक सर्कुलर आया है, कौन सा? सर्कुलर 141, सर्कुलर नंबर 141। यहाँ पर 141 सर्कुलर ने क्लियरली आपको एक मैनर डिस्क्राइब किया, ध्यान से देखना है सर लेट फी के लिए। मैं एक टेक्निकल पॉइंट भी लेट फी का डिस्कस करूंगा आपके साथ इसमें। यहाँ पर देखेंगे सर, मैंने लेट अस सपोज आपसे बोला कि आपकी 5 करोड़ से ऊपर या तो टर्नओवर होगी या टर्नओवर होगी लेस देन 5 करोड़। टर्नओवर या तो 5 करोड़ से ऊपर होगी या टर्नओवर होगी 5 करोड़ से कम। हाउएवर आपको क्या ध्यान रखना है, आई हैव नोवेयर एक्सटेंडेड द डेट फॉर द GSTR 3B और 1। इट इज जस्ट अ कंडीशनल रिलैक्सेशन गिवन टू यू टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं सर, in case the return 3B are not furnished on or before the date specified in the notification, then the late fee shall be payable from the due date original of that return till the date when the return is actually filed। इसको छोटे से एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं सर। मैंने कहा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी, ध्यान से देखिए, मार्च 2020 की ड्यू डेट क्या है? आपकी मार्च 2020 की ड्यू डेट क्या है? मार्च 2020 की ड्यू डेट है 24
जून, 24 जून 2020। ओरिजिनल इसकी ड्यू डेट क्या होती है सर? ओरिजिनल डेट होती है, मान के चलिए 20 अप्रैल 2020। सर मैंने आपसे बोला अगर आपने 24 जून तक नहीं भरी, अगर आपने 24 जून तक रिटर्न नहीं भरी तो क्या होगा? लेट अस सपोज आपने 26 जून को भरी, तो सर आपकी लेट फी लग जाएगी कहाँ से? 20 अप्रैल से लेकर सर 21 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी लेट फी की, आपकी 50 रुपए पर डे की लेट फी लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर कि लेट फी हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ का केस। टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ का केस। सर टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ के केस में मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा अगर आपकी मार्च 2020 की रिटर्न होगी, मार्च 2020 की रिटर्न है सर, गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टेट 1 स्टेट 2 के ग्रुप्स बनाए, स्टेट 1 स्टेट 2 के ग्रुप्स बनाए हैं। उन्होंने बोला अगर दोनों की डेट लेट अस सपोज 30 जून रखी गई है, ये फरवरी की है, मान लीजिए मैं फरवरी लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, क्यों? क्योंकि दोनों की डेट सेम रखी गई है। 30 जून रखी मैंने डेट सर दोनों सपोजिंगली। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने 30 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइलिंग करी 3B की तो क्या होगा, आपकी 30 जून तक तो कोई लेट फी नहीं थी, उसके बाद अगर आपने किया तो एक कंडीशनल बेनिफिट आपसे स्नैच कर लिया जाएगा सर, खींच लिया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी सर? आपके लिए लेट अस सपोज आपने 3 जुलाई को रिटर्न भरी, 3 जुलाई को रिटर्न भरी, तो 3 जुलाई को जब आप रिटर्न भरेंगे आपकी लेट फी ओरिजिनल डेट से लग जाएगी। सर आपकी लेट फी ओरिजिनल डेट से लग जाएगी, जो कि 22 अप्रैल होती तो उस दिन से, फरवरी की होती 22 मार्च तो वहां से लग जाती, मार्च की होती 22 अप्रैल तो वहां से लग जाती। ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि लेट फी की एप्लीकेबिलिटी बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव है। इट इज स्नैचिंग अवे योर बेनिफिट दैट यू हैव बीन रिलैक्स्ड। यहाँ पर मैं जो आपके साथ टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो आप एक बार स्क्रीन पर देखते जाएंगे। सर लेट अस सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको एक मैं बेनिफिट प्रोवाइड करता हूं, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 52, नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 में मैंने आपको एक बेनिफिट दिया। क्या मैंने आपको बेनिफिट दिया कि सर अगर आपकी जुलाई 2017 से लेकर रिटर्न्स जनवरी 2020 तक की हैं और वो आप फाइल करनी रह गई हैं, ठीक है, या वो नहीं फाइल हुई हैं ड्यू टू सम रीजन, तो आपको मैंने क्या बेनिफिट दिया, अगर आपकी रिटर्न टैक्सेबल है या तो टैक्सेबल होगी या निल होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट 3B राइट नाउ। व्हेन इट इज निल तो आपकी कोई लेट फी नहीं लगेगी, आपकी लेट फी पूरी आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। अभी मैं कंडीशन बताऊंगा इसमें कंडीशन क्या है। दूसरी चीज, अगर आपकी टैक्सेबल भी हुई तो ये 500 रुपए पर मंथ लगेगी मैक्सिमम आपकी लेट फी। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आप फाइलिंग करेंगे कब, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। आप इसमें अपनी फाइलिंग इस ड्यूरेशन, इस हनीमून पीरियड के बीच करेंगे। एक हनीमून पीरियड मैं कहूंगा रिलैक्सेशन पीरियड आपके लिए रखा गया है, उसी के बीच अगर आप फाइलिंग करेंगे तो आपको ये बेनिफिट प्रोवाइडेड है। सर अब आप सुनिए कंफ्यूजन कहां पर हो गई। इट इज अ ट्रैप सर, ध्यान से देखिए ट्रैप। सर ट्रैप क्या है, लेट अस सपोज मैंने आपसे बोला कि आप जब ये रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, आपने कहा सर मेरी दिसंबर 2019 की ना भाई रिटर्न रहती है फाइल होनी 3B। अब क्या होगा, मैं आपसे कहूंगा भाई 1 जुलाई की वेट कर लो, और 1 जुलाई की जैसे आप वेट करोगे आपको ये लेट फी का वेवर मिल जाएगा। आप कहते हो यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। मैं कहता हूं भाई अगर आपने दिसंबर 19 की रिटर्न नहीं भरी तो जनवरी की कैसे भर दोगे, जनवरी 20 की भी नहीं भर पाओगे। ठीक है सर कोई बात नहीं, फरवरी 20 की भर पाओगे क्या, नहीं भर पाओगे। इसकी डेट चाहे 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से नीचे हो, गवर्नमेंट ने क्या किया, इट हैज बीन केप्ट बिफोर 30th जून, इट हैज बीन केप्ट बिफोर 30th जून। मैं मान के चलता हूँ, क्राइटेरिया लेता हूँ लेस देन 5 करोड़ का, तो इसकी डेट रखी गई है आपके लिए क्या, 30 जून। जब मैंने 30 जून की डेट रखी, ध्यान से समझिए स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ। जब मैंने 30 जून से पहले की डेट रखी तो आप अगर इस बेनिफिट, इस हनीमून पीरियड को अवेल करने के लिए वेट करोगे तो क्या होगा, आपकी 30 जून की डेट निकल जाएगी। मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि लेट फी इज रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल इवन इफ यू क्रॉस द 1 डे। तो सर्कुलर 141 के हिसाब से सर ये एक ट्रैप क्रिएट हो गया आपके पास, इनडायरेक्ट ट्रैप हो गया, इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है दैट इज विल बी टोल्ड इन द टाइम टू कम। हाउएवर अब क्या होगा, अगर आप ये हनीमून पीरियड की वेट करी तो आपकी फरवरी मार्च अप्रैल की लेट फी लग जाएगी, या मैं कहूँ अगर 5 करोड़ से नीचे है तो फरवरी की लेट फी पक्का लग जाएगी। हाउएवर अगर आपने हनीमून पीरियड की वेट नहीं करी तो आप प्रीवियस पीरियड की फिर
टैक्सेस के ऊपर लेट फी जमा करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या बात हुई, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। Again, I am repeating the fact, in case the returns of 3B for the said months are not furnished on or before the date specified, then the late fee shall be applicable from the due date of the original period of the returns till the date the return is filed. Clearly, Circular 141 ने ये बात बोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the previous financial year for the purpose of checking the applicability? Previous financial year for the purpose of checking the आपकी ये लेट फी और अकाउंट बेनिफिट्स है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर 51 को, जो कि नीचे लीगल रेफरेंस में आप लोगों के लिए लिखी भी गई है। मैं आपको सिंपली क्या बोलना चाह रहा हूं कि हर जगह नोटिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है कि आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी या क्या भी आपकी बेनिफिट्स हैं। If the taxpayers have an aggregate turnover more than 5 crore in the previous financial year, आज मेरे लिए अब कंडीशन हो गई दो। सर स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपकी फरवरी या मार्च की रिटर्न है 2020 और आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त जो भी बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, अगर आपको रिटर्न फाइलिंग्स की डेट चेक करनी है, अगर आपको कुछ समझना है इसमें, तो आपको क्या देखना होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। What is the previous financial year? When I talk about फरवरी और मार्च 2020 के रिटर्न्स, your previous financial year stands to be what? Sir, financial year stands to be 2000 कौन सा सर, 18-19, 2018-19, 18-19 will be the previous financial years to check the turnover whether is it above 5 crore या below 5 crore. For this year, April, May, June, July, August 2020, your year will be 2019-2020. I am talking about financial year. ठीक है, यहां पर आपको फिर चेक करना होगा whether is it greater than 5 crore और less than 5 crore. अपनी कंफ्यूजन को यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं इस मैटर के ऊपर। नेक्स्ट मैटर पे आते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए फिर गवर्नमेंट ने सर्कुलर 141 में पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करी। इस पे हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन भी करेंगे। उन्होंने एक कंडीशन हुआ करती थी ओरिजिनल नोटिफिकेशंस में, उसको रिमूव कर दिया। 31 नोटिफिकेशन जो था 31 नंबर, उनमें कंडीशंस भी हुआ करती थी, उसको रिमूव कर दिया है एंड दैट इज द बेनिफिट फॉर अस राइट नाउ। यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि अब आपकी जो नोटिफिकेशन नंबर 51, 52 या 53 है, 52, 53 तो लेट फी वेवर की है, 51 है आपके इंटरेस्ट की वेवर्स की या इंटरेस्ट के रिलैक्सेशंस की। तो उसमें उसने बोला आपसे अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उसके लिए आपके एग्जाम्पल्स सेट किए उसने। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई टेक फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर देन टर्नओवर 5 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी और अगर आपकी मार्च की रिटर्न की बात की जाए, मैं एक एग्जाम्पल मार्च 2020 की रिटर्न का लूंगा। मार्च 2020 की रिटर्न की डेट क्या होती है, 20 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 2020। सर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ वाला एग्जाम्पल, 5 करोड़ से ऊपर नीचे वाला एग्जाम्पल अभी लेटर डिस्कस करूंगा। लेट अस सपोज आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ध्यान से सुनिए, मैं इसमें कंडीशन आपके सामने रख देता हूँ। क्या सर कंडीशन मैंने क्या रखी है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो मैं मार्च की रिटर्न अगर आप 24 जून से पहले भर देंगे, 24 जून से, तो मान लीजिए इसकी ओरिजिनल डेट क्या है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल से 24 जून तक का पीरियड है, उसमें से उसने कहा पहले 15 दिन there will be zero interest, after that till 24 June it will be 9% interest and after that it will be 18% interest। तो यहाँ पर ये कंडीशन उसने बोल दी 24 जून तक आपका 9% और आफ्टर दैट 18%। अब ये चीज पहले क्या हुआ करती थी, ये पहले रेट्रोस्पेक्टिव हो जाती थी ओरिजिनल डेट पे, अब इन्होंने चेंज करके इस नोटिफिकेशन में 51 नंबर नोटिफिकेशन में सर्कुलर 141 के साथ अगर आप रीड करेंगे तो इसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया है कि पहले 15 दिन कोई लेट फी और कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर 9%, फिर 18%। एग्जाम्पल लेते हैं, आप मार्च की रिटर्न आपको भरनी थी 24 जून तक, लेट अस सपोज, तब 9% का इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहे थे, आपने भर दी रिटर्न फर्स्ट एग्जाम्पल में, लेट अस सपोज आपने रिटर्न फाइलिंग कर दी 2 मई को, 2 मई को अगर आप रिटर्न भर देते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज का डिले हुआ, 12 दिन का। सर आपका कितना इंटरेस्ट जाएगा इसमें, 0। क्यों, क्योंकि अभी तक तो 24 जून भी नहीं आया था और 15 दिन भी क्रॉस नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने 20 मई को भर दिया होता तो आपके कितने दिन का डिले हो गया, सर 30 डेज का। 30 डेज में से पहले 15 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, बाद के 15 दिन के लिए कितना,
9% इंटरेस्ट। चलिए उसके बाद भी आपने कहा सर थोड़ा सा और समझाओ। मैंने कहा आप रिटर्न भरते हो 24 जून को, आप 24 जून को ही रिटर्न भरते हो जो लास्ट डेट थी, तो आपका कितना डिले हुआ 65 दिन का। 65 दिन में से पहले 15 दिन कितना लगेगा इंटरेस्ट? सर पहले 15 दिन 0, उसके बाद के बचे कितने दिन 50 दिन, उसके 50 दिन में लगेगा 9%। लास्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करी लेट अस सपोज 30 जून को, तो सर कितने दिन का डिले है 71। 71 में आप सर 3 स्लैब बन गए आपके। सर पहले 15 दिन 0, पहले 15 दिन 0, उसके 50 दिन कितना 9%, और उसके बाद के बैलेंस बचे 6 डेज कितना इंटरेस्ट लगेगा 18%। यहाँ पे सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या है जो आप लोगों को सबको ध्यान रखना है? टेक्निकल पॉइंट इज wherever I am writing interest, the interest is let us suppose at the rate 9% or I am saying 18%, it is per annum, it is per annum I am talking। तो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ना कि ऐसा कुछ है कि मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन हो। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? अगर आपका लेट अस सपोज टर्नओवर, आपकी लेट अस सपोज टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़। नाउ टर्नओवर इज बिलो 5 करोड़, इसमें कैसे बोला है उसने? सर उसने क्या बोला? एग्जांपल लूंगा मार्च का, ठीक है, मार्च 2020, ठीक है, मार्च 2020। सर इसमें आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या होगी? ओरिजिनल ड्यू डेट होगी इसमें 22 अप्रैल 2020, मान के चल रहा हूँ ओरिजिनल ड्यू डेट है 22 2020। तो अब आप क्या करेंगे सर? अगर लेट अस सपोज अब आपकी गवर्नमेंट ने डेट क्या रखी है सर? कंडीशनल बेनिफिट्स की डेट रखी है आपकी। इसमें कैसे रखी है सर? ध्यान से सुनेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने 22 अप्रैल को रिटर्न भरनी थी, आप भर देते हैं अगर सर कितना 3 जुलाई, 3 जुलाई रखी है आपकी डेट, सर 3 जुलाई रखी है आपकी डेट। और उसने क्या बोला? अगर आप 3 जुलाई तक भरते, तो क्या बोला उसने सर? कंडीशनल बेनिफिट आपको क्या किया? आपका नील लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा टिल 3 जुलाई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आपका 30 सितंबर तक, ध्यान से सुनिए, 30 सितंबर तक लगेगा इंटरेस्ट कितना 9%। उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगेगा 18%। अगेन ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये आपका सारा का सारा इंटरेस्ट जिन डेट्स आपको मेंशन की हैं उसी के ऊपर से लग रहा है। एग्जांपल लेते हैं सर, लेट अस सपोज आपने मार्च की रिटर्न भरी, कब आपने भरी? 22 जून को। 22 जून को सर यानी कि 3 जुलाई भी नहीं आया, कितने नंबर ऑफ डेज का डिले हुआ 61, और आपका क्या इंटरेस्ट लगेगा 0। लेट अस सपोज आपने 22 सितंबर को भरी, सर 22 सितंबर बोल रहा हूँ यानी कि जुलाई पार हो गया, ठीक है, तो टोटल 153 डेज का डिले हो गया। तो क्या सर 22 सितंबर है, 30 सितंबर क्रॉस नहीं हुआ, यानी कि मैं 9% के स्लैब में ही रहूंगा। सर पहले 72 दिन, ठीक है, आपका इंटरेस्ट होगा 0। उसके बाद आपका क्या होगा 89 डेज तक आपका इंटरेस्ट कितना हुआ 9%। सर उसके बाद के बचे 22 दिन आपका इंटरेस्ट कितना होगा 18%। सर ये तो बहुत खतरनाक है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत खतरनाक है। क्या बोला मैंने सर? सॉरी, ये अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ये 22 सितंबर नहीं है सर, ये 22 सितंबर नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 22 अक्टूबर का। ध्यान से देखिए, ये 22 अक्टूबर का, इसमें डिले करा मैंने कितना 183 डेज का, 183 डेज का डिले किया, तो आपका ये प्रोसेस बना। सर अब मैं आपका क्या लेता हूँ 22 सितंबर, लेट अस सपोज अब मैं 22 सितंबर लेता हूँ। सर मैंने गलती से पहले अक्टूबर का लिखा है, अब मैं सितंबर का लिखता हूँ। सर 153 डेज का डिले होगा, 153 डेज का, उसमें पहले 72 दिन। क्यों सर? मैंने पहले इसलिए एग्जाम्पल को ये वाला लिया अक्टूबर वाले को, क्यों? जिससे आपको पता लग जाए मैक्सिमम डेज के स्लैब क्या है। तो 72 दिन पहले कितना होता है इसमें 0। सर इसमें 72 दिन 0 हुआ, बचे सर अगर 89 डेज आ जाते तो ठीक है, नहीं तो हमारे इस केस में जो 22 सितंबर का केस है उसमें सिर्फ 81 डेज आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट विल बी ओनली 9%। सर यहाँ तक आपका इंटरेस्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको डिस्कस करने को, एड्रेस करने की कोशिश करें। आप ध्यान से सुनिए, अब मैंने आपसे बोला रूल 36 सब रूल 4, 30th नोटिफिकेशन नंबर आया रूल 36(4). यहाँ पर आपकी टेक्निकल पॉइंट क्या है सर? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर उन्होंने बोला कि ये चीज में आपको 36(4) चेक नहीं करना, यानी कि यू डू नॉट नीड टू चेक 10% ऑफ 2A का क्रेडिट का इन स्लैब। हाउएवर जो कैपिंग है ये अभी सर सस्पेंडेड किया हुआ है, सस्पेंडेड है, मैं कहूंगा डेफर्ड है, बट इसको मैं कहूंगा उसने क्या किया, इसने बोला भाई आप सितंबर में पहुंचकर इसको क्यूमुलेटिवली डिस्कस करोगे, आप सितंबर में पहुंचकर इसको क्यूमुलेटिवली देखोगे, आप सितंबर में इसको क्यूमुलेटिवली अब आप चेक करेंगे। यानी कि अगर आपने आज कोई क्रेडिट्स ले लिए एक्स्ट्रा,
तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको जाकर वहां पर देखना पड़ेगा, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप वहां पर देखेंगे। तो यहाँ तक आपका 36(4) की कॉम्प्लिकेशन को भी मैंने थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एड्रेस कर रहा होता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सर ये आप 36(4) आज आपने सस्पेंड तो कर दिया आपके, वेयरएज मैं रिफंड्स की बात करूं तो वहां पर रिफंड्स में आपने क्लियरली क्या बोला मुझे, आपने बोला सर रिफंड में तभी रिफंड मिलेगा जब आपका क्रेडिट दिख रहा होगा 2A में। तो ये चीज आज भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गई, एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गई, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कॉन्ट्रेडिक्टरी है सर, अब कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है, इट इज मेयर कॉन्ट्रडिक्टरी कि भाई आप एक तरफ बोल रहे हो कि सस्पेंडेड डेफर्ड है, क्यूमुलेटिव चेक करना है, एक तरफ आप कह रहे हो नहीं सर ये आज आपको तब तक रिफंड नहीं मिलेगा जब तक ये दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न चेंज सर इंपॉर्टेंट है, पैटर्न चेंज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है आजकल सर, पैटर्न क्या चल रहा है सर, 1 बाद में जाती है, 3B पहले जाती है, 1 बाद में जा रही है सर, 3B पहले जा रही है। लेट अस टेक एन एग्जांपल सर, आप देखेंगे सर यहाँ पर देखिए मैंने आपसे बोला अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो सर मैंने आपके उस केस में क्या बोला है, मैंने कहा भाई एक एग्जांपल लेता हूं जून की रिटर्न, जून 2020, जून 2020 के लिए गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको 3B जमा करनी है स्टेट 1 स्टेट 2 के लिए 23 सितंबर को और 25 सितंबर को। सर वेयर एज GSTR 1 के लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, सर GSTR 1 के लिए क्या बोला, अगर आपकी मंथली है, मंथली GSTR 1 है तो 5 अगस्त को, और अगर आपकी क्वार्टरली है तो 3 अगस्त को। सर 3 अगस्त को, सर देखिए क्वार्टरली वाला पहले फाइल कर रहा है, मंथली वाला बाद में फाइल कर रहा है, सर 3B पहले फाइल हो जाएगी, 1 बाद में फाइल होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ सर मई का, सर मई 2020 वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। मई 2020 में गवर्नमेंट ने क्या डेट रखी 3B की, उन्होंने कहा मई 2020 में आप 12 सितंबर को भरो स्टेट्स 1 के लिए और 15 सितंबर को भरो स्टेट्स 2 के लिए, 15 सितंबर को भरो स्टेट्स 2 के लिए। सर इसमें GSTR 1 की क्या डेट रखी गई है, सर GSTR 1 की डेट रखी गई है अगर आप मंथली हैं, लेट अस सपोज अगर आप मंथली हैं तो आपकी डेट रखी गई है 28 जुलाई की, और अगर आप क्वार्टरली हैं तो आपकी डेट रखी गई है 3 अगस्त की, 3 अगस्त की। सर ये कंफ्यूजन देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है, कंफ्यूजन देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है सर, हमें ध्यान रखना होगा कि जून ऑनवर्ड्स, जून ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने पैटर्न चेंज किया। सर जुलाई के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जुलाई के लिए कहा कि आप 27 या 29 सितंबर को अपनी 3B भरोगे, और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी सर उन्होंने, उन्होंने क्या बोला उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है सर, आपकी कब जाएगी हमारी, मैं मई के लिए बोलूं तो मई के लिए सर फिर यही कंफ्यूजन क्रिएट करी। तो आपको पैटर्न चेंज हो रहा है सर, कभी 1 पहले जा रही है, कभी 1 बाद में जा रही है, क्वार्टरली वाले के बाद में जा रही है, यहाँ सर आपको ये ध्यान रखना होगा। अब सर आप ये केस भी देख रहे होंगे ऊपर सर, ये वाला केस मई वाले केस में देखिए सर, ये वाली चीज बाद में जा रही है सितंबर में, सर ये अगस्त में पहले जा रही है सर। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 3B बाद में जा रही है, 1 पहले जा रही है, यहाँ पर भी 3B बाद में जा रही है, 1 पहले जा रही है। अप्रैल में क्या हो रहा है, अप्रैल में लेकिन उल्टा हो रहा है सर, अप्रैल में आपकी 3B जानी है 6 या 9 जुलाई को, और 1 जानी है सर कब, 24 जुलाई को या 3 अगस्त को। तो सर वहां तक तो पैटर्न कंटिन्यूस चल रहा है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई ऑनवर्ड्स पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो अपने आप की प्रिडिक्टेबिलिटी को आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्रेडिट अवेलमेंट की डेट आगे गई है सर, क्रेडिट अवेलमेंट की डेट आगे गई है, मैं आपसे फिर से बोलता हूं सर्कुलर 141 को देखेंगे, देयर इज नोवेयर द एक्सटेंशन ऑफ डेट, एक्सटेंशन नहीं हुई है किसी भी ड्यू डेट की, इट इज जस्ट अ कंडीशनल रिलैक्सेशन। तो सर मैं ये बोलता हूँ सितंबर की रिटर्न तक क्रेडिट होना लेना होता है, तो सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट आगे नहीं गई है, ओनली कंडीशनल बेनिफिट्स आर गिवन, सो हेंस अवेलमेंट की डेट एज फार एज नाउ द अंडरस्टैंडिंग सेज इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड, यानी कि सितंबर की रिटर्न तक ही आपको क्रेडिट अवेल करना होगा। तो GSTR 5, 6, 7, 8 कौन सी होती है सर, GSTR 5 होती है नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, 6 होती है ISD, 7 होती है TDS और 8 होती है TCS। इन सब की डेट क्या है सर, नोटिफिकेशन नंबर 35 ने बोला था कि सर आपकी सारी कंप्लायंसेस की डेट इन वाले सेक्शंस की 30 जून हो जाएगी सर, तो 30 जून है इसकी डेट, इसकी डेट आने वाली है, इसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, कौन से पीरियड की हुई है, ये टेक्निकल पॉइंट था, ध्यान से सुनिए, मार्च से लेकर मई तक, क्यों, क्योंकि इन्हीं की कंप्लायंस की डेट अप टू 29 जून फॉल कर रही है, तो आपको इसकी डेट, इन पीरियड्स की डेट 30 जून की गई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
एसएमएस फैसिलिटी कैसे यूज कर रही है सर, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट ने एक मैंडेट दिया है कि अब आप एसएमएस नील रिटर्न में एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, अब अपने एसएमएस में जाकर जो रजिस्टर्ड पर नंबर होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, नील NIL, ध्यान से सुनिए, NIL, ये सारा सर कैप्स में लिखना है आपको, NIL कैप्स में लिखा आपने, अंडरस्कोर यानी कि स्पेस है यहाँ पर, ये अंडरस्कोर मींस स्पेस, मैं लिख देता हूँ, अंडरस्कोर मींस स्पेस, तो नील स्पेस 3B स्पेस GSTIN नंबर अपना लिखेंगे, स्पेस ध्यान से सुनेंगे MMYYYY, यानी कि अगर जून की जानी है तो 6062020, ऐसे करके आपको मैसेज निकालना है, किसको एसएमएस करना है, 14409 पे। उसी समय आपको एक 6 डिजिट सेकंड में रिप्लाई में वेरिफिकेशन कोड आएगा, 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको एक। जैसे ही 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आए, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, फिर आपको लिखना है CNF कंफर्म, CNF स्पेस 3B स्पेस वो जो 6 डिजिट कोड आया आपको, स्पेस 6 डिजिट कोड, और ये आपको एसएमएस करना है अगेन 14409। आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। चलिए, मैंने बोला क्या आप ईवीसी यूज कर सकते हैं 3B और 1 के लिए, या आपको किसी और के लिए भी। सर ध्यान से सुनेंगे, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला है। एक प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी आज DSC डिजिटल सिग्नेचर से अपनी रिटर्न्स फाइल करती थी, तो गवर्नमेंट ने बोला 3B और 1, ये आपको ईज देने के लिए किया है मैंने। क्या बोला सर, 3B के लिए मैंने बोला अगर आपकी 3B आपने 22 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर तक भरी है, ठीक है, तो आप इसको EVC से भी कर सकते हैं। सर GSTR 1 के लिए क्या बोला उसने, अगर आपने 27 मई 2020 से भरी है 30 सितंबर तक, तो आप EVC से कर सकते हैं। सर ये किसके लिए बोला मैंने, सर ये मैंने बोला कंपनीज के लिए सर। तो यहाँ पर उसने बोला सर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स कर सकते हो GSTR 1 3B। किसी की आप नई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो प्राइवेट लिमिटेड की, क्या आप EVC से कर सकते हो, नहीं कर सकते सर, आपको उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर ही लगाने पड़ेंगे। क्या आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो इस ड्यूरेशन में, क्या EVC से हो जाएंगे, नहीं होंगे सर, आपको DSC से ही करने पड़ेंगे। सर अब मेरे को एक लास्ट आपके साथ मेजर एस्पेक्ट डिस्कस करना है सर। सेक्शन 29(2) में कैंसिलेशन की बात की थी, गवर्नमेंट ने एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर निकाला है सर 1 जनवरी 2020 को। सर 1 जनवरी 2020 को उन्होंने एक ROD निकाला, उसने बोला सर अगर आपका 29(2) में 29 सब सेक्शन 2 में 5 सर्कमस्टेंस दिए गए हैं जहां आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है वो। सर पहला क्या होता है, आपने कोई सेक्शन को कॉन्ट्रावीन किया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जो कॉम्पोजिशन की होती है, सर कॉम्पोजिशन वाले की बात कर रहा हूं मैं, उस केस में अगर आप 3 कंसेक्यूटिव, सर आपने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ऑफिसर के पास पावर होती है आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल करने की। थर्ड पॉइंट में लिखा है अगर कोई भी नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, उसने 6 टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं भरी तो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली है और आपने 6 मंथ्स तक बिजनेस कमेंस नहीं किया तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। सर लास्ट में लिखा है अगर आपने फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी कैंसिल हो जाएगी। सर ये है ABCD, 5 पॉइंट्स हैं ABCDE। सर उसने क्या बोला है, रिलैक्सेशन क्या दी गई है, ध्यान से सुनिए, ROD में बोला है अगर आपकी रजिस्ट्रेशन B या C की वजह से कैंसिल हुई होगी, B या C की वजह से कैंसिल हुई होगी, तो ही आपने 30 दिन के अंदर आपको इसका रेवोकेशन अप्लाई करना होता है। आप नहीं कर पाए होंगे, अगर ड्यू टू एक्ट वाज न्यू, तो उस टाइम इम्प्लीमेंटेशनल इशू आए हों, तो उसने बोला अब आपकी वो 30 दिन की लिमिट, सर 30 दिन की लिमिट क्या बोली गई है, it is hereby clarified that for the purpose of calculating 30 days of filing the revocation, the said period shall be considered, क्या बोला जाएगा सर, that shall be considered, ध्यान से सुनिए, 2 डेट लिखी है उसने, the later of the dates, कोई भी दोनों में से जो लेटर आएंगी वो क्या, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, और 31 अगस्त 2020, यहां से 30 दिन कैलकुलेट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैच क्या है इसमें, ध्यान से सुनिए, एक सर कैच क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि भाई ये B और C पॉइंट के लिए रिलैक्सेशन देता है, दूसरी ये लेटर ऑफ द फॉलोइंग की बात करता है, तीसरे सुन लीजिए ध्यान से, सर आपका कैंसलेशन ऑर्डर या मैक्सिमम आपकी कैंसिलेशन पास होनी चाहिए अप टू, कैंसिलेशन आपकी हुई होनी चाहिए 12 जून 2020 तक। इसके बाद के लिए ये बेनिफिट नहीं दिया है, ये कट ऑफ डेट इसने इसमें
डिसाइड की है। सर यहाँ तक मेरी वीडियो में आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन आई है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू so much for watching. I hope it was a pleasure. I will keep on continuing uploading such kind of videos जहां पर आपको typical issues आ रहे हैं. Hope to see you soon. Do like, subscribe, share and press the bell icon for the video. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.